हेलो एवरीवन, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग को जल्दी से सभी लोग आइए, सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके सपना सा प्यारा सा चैनल हम सफ़र क्लासेस पे। तो चलिए सभी लोग आ जाइए, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने से प्लेटफॉर्म पे हम सफ़र क्लासेस पे। तो चलिए आज हम क्लास टेंथ के आज हम लोग ऊपर फिजिक्स का आज पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। चलिए आज हम फिजिक्स के पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन है उसको हम पूरा अच्छा तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर आज देखने वाले हैं। तो आज हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है। चलिए सभी लोग अपने एक बार लाइक करके बस अपने दोस्तों को शेयर करके अटेंडेंस सभी लोग बना लीजिएगा। तो चलिए सभी लोग पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोग पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोग पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगा है, ठीक। चलिए तो चलिए आज हम लोग आज हमारा चैप्टर जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। आज हमारा कितना है लेक्चर नंबर 1 है, मतलब पार्ट नंबर 1। आज हमारा पार्ट नंबर 01 है, पार्ट नंबर हमारा कितना है तो 01 है, प्रकाश का परावर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, प्रकाश का परावर्तन। चलिए समझते हैं पूरा एक एक वर्ड वाइज वर्ड को समझेंगे। प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, पूरा एक एक वर्ड डिटेल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में आएगा लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हाँ आपको नहीं समझ में आया है, ठीक। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हम सफ़र क्लासेस पे मिल जाएगा, वहाँ पे हम टेलीग्राम चैनल हम सफ़र क्लासेस वहाँ पर डेली अपलोड होता है, ठीक। चलिए पहले समझते हैं प्रकाश पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तो पहले समझिए ये प्रकाश है, तो ये समझिएगा ये प्रकाश है कि है क्या। ये जो प्रकाश है पहले प्रकाश के बारे में समझेंगे, फिर प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे परिवर्तन होता है क्या। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश देखिए प्रकाश क्या है, देखिए सबसे पहले प्रकाश, जब आप कोई भी अपने रूम में या अपने घर में होंगे तो देखते होंगे एक लाइट लगा होता है या सूरज का लाइट आता है। सूरज का जब लाइट आता है किसी वस्तु पर पड़ता है तो हमें दिखाई देता है, जैसे कि कोई आपको लाइट आ रहा, ठीक है, सूरज से लाइट आपको आ रहा तो कोई वस्तु पर पहले पड़ता है फिर आपको दिखाई देता है, ठीक। तो जब किसी पर पूछेगा प्रकाश क्या है तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक माध्यम है। जैसे जब जब सूरज से लाइट निकल कर हमारे घर के पास आ रहा तो जितना बीच की दूरी है उसको माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक। अब पूछेगा ज़्यादा ही डिफाइनेशन आता है 2 नंबर में आता है एग्जाम में, आपको 2 नंबर में आपको देखने का प्रकाश होता है क्या। तो पहले बोलिएगा प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पहले समझिएगा प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम है जैसे कि मार्कर आपको कब दिखाई देगा, पूरा अंधेरा कमरा में मार्कर धर दे तो आपको दिखाई देगा मार्कर कहाँ पर है। को मान लीजिए कि कोई रूम है आपके जिसमें आप रूम में बैठे हैं, बारी पे धर दिए मार्कर, तो आप कहेंगे अंधेरा रूम में कहेंगे मार्कर लेके आओ तो आप ला देंगे नहीं,
ताकि जब तक आप प्रकाश उस पर आपको प्रकाश एक माध्यम है, तो प्रकाश जब तक इस पर नहीं पड़ेगा तो आपको जब तक वस्तु नहीं दिखेगा कि प्रकाश कैसे होगा। तो प्रकाश एक आपकी आँख मार्कर के बीच ये क्या है, माध्यम है। आपकी आँख और ये मार्कर के बीच के एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे मार्कर है, बारी पे अंधेरा रूम है, आँख है। जब तक इस पे प्रकाश नहीं पड़ेगा जब तक हम इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जब लाइट ऑन कर देंगे प्रकाश इस वस्तु पे जाएगा तब हमको पता चल जाएगा कि इस थी यहाँ पे ही मार्कर धरा हुआ है। ठीक, समझे। प्रकाश है तो प्रकाश से एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे आप जानते हैं प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग चलते हैं। ये माध्यम क्या होता है, तो ये माध्यम होता है कि वस्तु और आँख के बीच की जो दूरी होता है, जो थी होता है, उसको माध्यम कहते हैं। तो माध्यम उसको कहते हैं। अब माध्यम अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल होता है वो अलग अलग होता है। फिर लिखते हैं अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। जैसे कि मानिए कि आप जमीन पर दौड़ रहे हैं और पानी में दौड़ रहे हैं और बालू पर दौड़ेंगे, क्या तीनों में एक ही स्पीड से दौड़िए? ये तीनों से 10 किलोमीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं, क्या तीनों में 1 घंटा में तीनों जैसे कि आप पानी में दौड़िएगा 10 किलोमीटर रफ्तार से, और धरती पर दौड़िएगा 10 किलोमीटर रफ्तार से, और बालू में दौड़िएगा 10 किलोमीटर के स्पीड से, क्या तीनों दौड़िएगा 1 घंटा के लिए, तीनों से समान दूरी पहुँचिएगा? तो आप जब पानी धरती पर दौड़िएगा, मतलब धरती पर तो पूरा स्पीड में दौड़िएगा। ये बालू पर रहते हैं, जब आप साइकिल चलाते होंगे देखते हैं बालू पर जब भी साइकिल पहुंचता है तो एकाएक पूरा स्पीड स्लो हो जाता है। अगर स्पीड ज़्यादा रहिएगा तो आप वहाँ पे गिर जाइएगा। काहे कि अलग माध्यम है। यहाँ पे आप धरती से मतलब जमीन से जाते हैं बालू पे, तो बालू पे वो अलग माध्यम है, धरती पर अलग माध्यम है। इसीलिए वो जो साइकिल आता है एकाएक अचानक दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अचानक उसका जो पहिया होता है, चक्का होता है, अचानक से उसको टानने लगता है, फिर वो गिर जाता है। उसी प्रकार अब कोई भी तालाब में तैरते होंगे तो उसका चाल अलग रहता है। सबसे ज़्यादा चाल रहता है तो निर्वात में। सबसे ज़्यादा पूछेगा सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में रहती है, तो निर्वात किसको कहते हैं? जहाँ पे वायु हवा सम कुछ भी ना हो उसको निर्वात कहते हैं। जहाँ पे हवा सम कुछ भी ना हो तो उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात किससे कहते हैं? जहाँ हवा वायु सम कुछ भी ना होता है उससे निर्वात कहते हैं। निर्वात में सब प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो निर्वात में होगी। उसके बाद होती है आपके जल में। जल में होती है 2.25 10 के पावर 8 होती है जल में। उसके बाद होती है जल में। उसके बाद होती है कांच में। किस में होती है? तो उसके बाद कांच में होती है। सबसे पहले लिखते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात जिसको वायु भी कहते हैं। वायु मतलब हवा। वायु में होती है। क्या प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, हमेशा के नंबर में इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में। निर्वात किसको कहते हैं? जहाँ हवा इसम कुछ भी उपस्थित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। और दूसरा पूछेगा प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल मतलब पानी में प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल चाल कितनी होती है? तो पानी में होती है 2.25 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ निर्वात में कितना होते हैं? तो निर्वात में होते हैं 3 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद निर्वात जल में हुआ। निर्वात में सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? निर्वात जिसको वायु भी कहते हैं। निर्वात किसको कहते हैं? जहाँ पर वायु उपस्थित नहीं होता है और इसीलिए उसको वायु के बराबर मान लिया जाता है, तो उसको 3 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड कहते हैं। उसके बाद जल में होती है। जल में पानी में होते 2.25 10 के पावर 8। और उसके बाद होती है कांच में। कांच में प्रकाश की चाल तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर, इसको पर बोलते हैं, इसको सेकेंड। 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे एग्जाम में आपसे पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा अधिक किस में होती है? सबसे ज़्यादा अधिक निर्वात में होती है। पूछेगा जल में कितना होता है? तो जल में कितना होता है? तो 2.25 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर पूछेगा कांच में कितना होता है? तो कांच में पूछेगा 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। जब भी आप देखते सूरज से लाइट आता होगा, तो जब भी आप धूप में से ठंडा के मौसम में आप धूप में खड़े हैं, जब भी सूरज की तरफ नजर जाता होगा तो देखते हैं कि कुछ आँख में कुछ अथी होता है, लंबा लाइन पर आ जाता होगा, पूरा आँख एकाएक धुंधला से नीचे हो जाता होगा। तो जो लाइन देखते हो, लाइन पूरा देखते हो एकदम सीधा लाइन होती है। तो प्रकाश की चाल जो होता है हमेशा सीधे लाइन में, सीधा रेखा में गमन करती है, मतलब जाती है। प्रकाश की चाल कभी भी आपको टेढ़ा मेढ़ा इससे नहीं जाएगी। प्रकाश होती है, जब आपके रूम में लाइट लगा होता है, लाइट से देखिएगा कि आप सीधे लाइट आएगी, पूरा सीधे लाइट आएगी, सीधी आएगी, इधर जाएगी चाहे इधर जाएगी चाहे इधर जाएगी, पूरा सीधी जाएगी। तो जब भी आप सूरज के चित्र बनाते होंगे, जब भी आप कहीं बचपन में पहला दूसरा क्लास में पढ़े होंगे, सूरज के चित्र बनाते होंगे, सूरज ऐसे सूरज पाते होंगे, सूरज ऐसे, और जब भी पाते होंगे तो ऐसे से पाते होंगे। ठीक, ऐसे एकदम पूरा सीधे से पाते होंगे। कभी सूरज से कभी ऐसे इसका लाइट पा रहे, क्या ऐसे इसे पा रहे हैं, कभी सूरज की लाइट ऐसे पा रहे हैं ना, कभी सूरज की लाइट कभी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। प्रकाश हमेशा सीधा लाइट में कौन करते हैं, हमेशा आप सीधा पा रहे होंगे। क्या है कि जितना भी प्रकाश से लाइट निकलता है वो हमेशा सीधा जाता है। कैसे जाता है? पूरा सीधी जाती है। तो प्रकाश हमेशा कौन रेखा में गमन करती है? तो पूछेगा आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में, VVI ऑब्जेक्टिव है, VVI ऑब्जेक्टिव है। इसको हमेशा पूछ देता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या गुजरती है? गुजरती है। ठीक, पूछेगा प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, फिर से एक बार जितना पढ़े उसका फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं, फिर से सभी लोग समझिएगा, फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन पढ़ी थी। प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे। सबसे पहले प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश होता क्या है? ठीक, तो प्रकाश होता है क्या? तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है। जैसे कि किसी का शादी होता है तो एक बार लड़की तरफ से लड़का तरफ से जो बीच में अथी रहता है, ज्वाइनर आते हैं, क्या लड़का वाला लड़की वाले पहुँच जाते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे, नहीं? तो उसमें एक बीच में अगुआ होता है। तो जो अगुआ होते ले जाने के लिए, तो जो अगुआ होते ले जाने के लिए उसको माध्यम कहते हैं। वो कौन हुआ? जो अगुआ बना उसको माध्यम। भले बाद में उसको घर आता है, वाले अलग बात है, लेकिन जो उसको साथ में पहले साथ कौन मिलाया था? दोनों परिवार को अगुआ मिलाया था। ठीक, उसी प्रकार अगुआ क्या हुआ? माध्यम हुआ। अगुआ माध्यम हुआ। तो प्रकाश क्या है? जैसे कि आप कोई फ्लिपकार्ट पर सामान मंगाते होंगे, फ्लिपकार्ट से, तो आप फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर की, वहाँ फ्लिपकार्ट के मालिक के पास पहुँचा कि ये फलना आदमी चिल्ला आदमी आपसे अथी मांग रहा,
आपसे ऑर्डर ऑर्डर किए वो थी, जो आदमी जो डिलीवरी बॉय रहता है, कोरियर बॉय जो रहता है, जो पार्सल लेके आता है, वो आपका कोई माध्यम हुआ, क्या हुआ? तो जो आपका बीच के माध्यम हुआ, तो उसी को कहते हैं माध्यम। तो माध्यम अल्लाह फिर प्रकाश एक माध्यम है, माध्यम समझ गए, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी वस्तु देख लीजिएगा, नहीं देखिएगा। प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक। प्रकाश माध्यम है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, ठीक ठीक। प्रकाश की चाल सबसे अधिक पूछा किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल किसमें होती है? वायु में। किसमें होती है? तो वायु में, मतलब निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितना होती है? तो कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, इतना हो 3 × 10⁸मीटर/सेकेंड होता है, ठीक। सभी लोग नोट करते जाइएगा। फिर यहाँ पे देखिए जल में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो 2.25 10⁻8 होता है। कांच में कितना होता है? तो कांच में 2 × 10⁸ होता है। और प्रकाश की सीधी रेखा में हमेशा गुजरती है, ठीक। प्रकाश कौन सी रेखा में गुजरती है? सीधी रेखा में। अब देखिए प्रकाश के, कोई पूछेगा प्रकाश की प्रकृति क्या है? प्रकाश की प्रकृति क्या है? तो प्रकाश की प्रकृति मतलब उसका है कैसन। जैसे आपसे कोई आपसे दोस्त से पूछा कि जैसे कि कोई लड़का शादी लग रहा है, तो उसका गांव में बना पता कि वो कैसन है। तो कोई कैसे बताए कि पढ़े वाला ऐसे नहीं, दारू पीता, सिगरेट पीता। उसी कोई पूछा प्रकाश के दोस्त से कोई पूछा कि प्रकाश कैसन है, तो प्रकाश के बारे में बताएं। प्रकाश की प्रकृति कैसन है, मतलब उसका स्वभाव कैसन है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ, ऑब्जेक्टिव में सब पूछेगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग एक तरंग चैप्टर है जो क्लास 11th में आप वेव चैप्टर में पढ़िएगा। क्लास 11th में जब जाइएगा आप लोग, वेव चैप्टर, वेव एक चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर है। क्लास 11th का फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर वेव है, उसमें पढ़िएगा। अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्घ्य क्या होता है। तो अभी यहाँ जान लीजिए प्रकाश की एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। और तरंग है तो कौन सा तरंग? तरंग बहुत प्रकार के होता है, तो कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन चुंबकीय? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और कौन सा तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ठीक। सभी लोग क्लियर? यहाँ तक सभी लोग क्लियर है? तो एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को रोक करके याद करके सभी लोग एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते, ठीक। सभी लोग यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए, ठीक। साइड हो जाते, सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए नोट कर लिए, अब समझते आगे आगे बढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको चैप्टर खत्म होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको कराया जाएगा। पूरे एक की जो ना पूरा शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आंसर सब आपको अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के बारे में पूरे जान लिए, प्रकाश के बारे में पीएचडी कर लिए। प्रकाश होता है क्या, कैसे होता है, कितना होता है, कौन माध्यम में क्या होता है, अलग अलग माध्यम में क्या होता है, सब जानिए प्रकाश के बारे में। अब जानते हैं, जैसे अब आप गाँव में गए कभी रहे होंगे तो गाँव में देखते होंगे जब भी धान कटाता होगा तो उसके आठी जो बनता होगा, उससे जो आटी बनती है, उसको धान अथी करके आटी बनता है, तो उसको जब पूंज लगाते हैं, जब धान को सब सरियाते हैं उसके अच्छे से पूंज लगा देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं कि धान के पूंज है, ठीक। अगर गेहूं के अथी रहता तो गेहूं के पूंज हो जाता। अगर नेवारी रहता तो नेवारी के पूंज हो जाता, मतलब ढेर सारे नेवारी उसको पूंज कहते हैं। तो एक चीज़ बहुत सारा उसको क्या कहते हैं? पूंज कहते हैं। धान ढेर सारा वहाँ पे अथी सरिया तो उसको क्या कहते हैं? पूंज कहते हैं। उसी प्रकार प्रकाश के समूह को भी, प्रकाश के विभव मिला देंगे, उसको क्या कहेंगे? पुंज। प्रकाश के क्या कहते हैं? पुंज। तो पुंज किसे कहते हैं? ये होता है प्रकाश पुंज, किरणों के
आता है प्रकाश पुंज। किससे कहते हैं? प्रकाश पुंज। जैसे धान के आप असर याद नहीं है तो वो होता है धान के पुंज, और उसे आप किरण को समझाने प्रकाश को असर याद देंगे तो जाएगा प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज क्या होता है? तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह मतलब किरणों मतलब जो लाइट, जो सूरज से जो लाइट आता है उसको किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। जो सूरज से जो लाइट आता है उसको ऐसे से आया है तो उसको क्या कहेंगे? इसको किरण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? किरण। किरण क्या कहेंगे? किरण। तो प्रकाश पुंज किससे कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों समूह क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, किरणों का समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश को पूछे प्रकाश पुंज क्या है तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब जैसे कि आप गाँव में कहीं पुंज बहुत प्रकार एगो धान रहते हुए लगाया जाता है, एगो धान को झाड़ के लगाया जाता है, उसमें बहुत प्रकार के पुंज लगाया जाता है। उसी प्रकार प्रकाश पुंज को भी बहुत 3 भाग में बांटा गया। प्रकाश पुंज को भी 3 भाग में बांटा गया। ठीक, प्रकाश पुंज को भी 3 भाग में, पहला इसको 3 भाग में बांटा गया। कई भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। इसका 3 भाग। प्रकाश पुंज के कितना भाग होता है? कोई पूछेगा प्रकाश पुंज कितना भाग होता है तो 3 भाग होता है। ठीक, पहला होता है समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज। और दूसरा होता है संश्रित प्रकाश पुंज। संश्रित प्रकाश पुंज। और तीसरा होता है अपसरित प्रकाश पुंज। देखते क्या होता है? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समानांतर प्रकाश पुंज, संश्रित प्रकाश पुंज और अपसरित प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज, संश्रित प्रकाश पुंज और अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, समानांतर प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ठीक, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसी प्रकार अपसरित प्रकाश पुंज को भी अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसको नाम रटना ना है, हम नाम आपको याद करवा देंगे ट्रिक के माध्यम से, आपको नाम रटना ना है। चलिए पहले देखते हैं। यहाँ पे प्रकाश पुंज तो जान गए। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होता है। समानांतर प्रकाश पुंज, संश्रित प्रकाश पुंज, इसको भी सारे प्रकाश पुंज भी कहते हैं, और अपसरित प्रकाश पुंज। अपसरित से अपसरित प्रकाश पुंज, आपसे अपसारी, अपसरित से अपसरित प्रकाश पुंज मतलब अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक, अपसारी प्रकाश पुंज होता है। और संश्रित प्रकाश पुंज अभिसारी। ये को आध हो गया मतलब अपसारी मतलब अपसरित मतलब अपसारी। आप से शुरू हो रहा मतलब दोनों एक के नाम है। इसका संश्रित अभिसारी जो बचा वो संश्रित अभिसारी, और समानांतर का एक के नाम है। आप से अभिसारी, आप से अपसरित। ठीक, और संश्रित जो बचा वो अभी सारी। देखिए सबसे पहले समानांतर प्रकाश पुंज के समानांतर, आपको शब्द को देखिएगा। समानांतर मतलब एक दूसरे का समानांतर, मतलब एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समानांतर है। तो बोलेगा कि समानांतर प्रकाश पुंज किससे कहते हैं? तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समानांतर हो। प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर हो,
उसे कौन पुंज कहते हैं? तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें सभी एक दूसरे को समानांतर, उसे क्या कहते हैं? तो समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि देखिए समानांतर प्रकाश पुंज, एगो ये हुआ, एक समांतर हुआ, इसके समांतर, इसके, इस दोनों तीनों समांतर है कि नहीं? समानांतर किसे का? एक दूसरे के समानांतर है, मतलब कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, कितनों भी, लेकिन दूसरे को कभी काटेगा नहीं। ठीक, जैसे मानिए यहाँ पे ऐसे मतलब करने की, यहाँ प्रकाश की किरण इधर ई पट्टी जा रहा है, किरण ई पट्टी जा रहा है, ई पट्टी जा रहा है, ई पट्टी जा रहा है, इधर इधर काटे तो मतलब ई पट्टी जा रहा है, लेकिन तीनों एक के तरफ जाएगा, तीनों एक के साथ जाएगा। प्रकाश की वैसा प्रकाश में इसमें प्रकाश की किरणें समानांतर एक दूसरे के समानांतर चलते, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, उसके बाद संश्लेषित प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, देखिए मतलब अभी सारी, मतलब अभी यहाँ बॉडी में देखिए अभी सारी, मतलब अभी आ रहा, अभी सारी नहीं बोलते कि अभी आ रहे, तो क्या बोलते? अभी सारी। क्या बोलते हैं? अभी सारी। जिसमें सही प्रकाश की किरणें किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे कि कोई भी प्रकाश की किरणें बिंदु पर आकर मिलती है, जैसे कि आप कभी सूर्य प्लेट को देखें, सूर्य प्लेट में क्या होता है कि जितना भी प्रकाश की किरणें आती है सब आके वहाँ पे पड़ती है, तभी ना लाइन बनता है। जितना ही प्रकाश की किरणें होती है वहाँ जाकर पड़ता है, तब लाइन बनता है। ठीक, सभी आ रही एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे संश्लेषित प्रकाश पुंज कहते हैं। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे संश्लेषित प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लेषित प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि देखिए एक बिंदु है जिसमें ये भी आ रहा, ये बिंदु है, इधर से प्रकाश आया, कहाँ मिला? यहाँ पर मिल गया। इधर से प्रकाश आया, कहाँ मिला? यहाँ पर मिल गया। इधर से प्रकाश आया, कहाँ मिल गया? यहाँ पर मिल गया। मतलब कौन बिंदु पर? ई बिंदु पर तीनों मिल रहा। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, मतलब एक बिंदु पर आकर मिल रही है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे संश्लेषित प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संश्लेषित प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए अब अपसृत क्या है? अपसृत मतलब अभी सारे में आ रही, तो अब सारे मतलब जा रही, अभी सारे मतलब आ रहे इधर, और अब सारे मतलब उसे जा रहे, तब सारे किसे कहते हैं? तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर से जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसृत प्रकाश पुंज। वैसा प्रकाश पुंज जहाँ सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर से निकलती है या जाती है, एक बिंदु पर से निकलती है उसे जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसृत प्रकाश पुंज। जैसे देखिए कोई एक बिंदु है, मतलब सूर्य प्लेट है, तो यहाँ से निकलेगा ये इधर के गया, ये तीर को देखिए, ये तीर अगर ऐसे कर दिए आगे के तो उधर गया है, ये तीर आगे कर दिए तो आगे गया है। अगर यही तीर का ऐसे कर देते हैं तो इधर के लाइट जा रहा, अगर आगे कर दिए तो लाइट आगे जा रहा, इधर कर दिए तो लाइट पटी जा रहा है। ठीक, तो एक बात समझिए, अपसृत प्रकाश पुंज किससे कहते हैं? अपसृत, अभी सारे मतलब आ रहा, अपसृत मतलब जा रहा, अभी सारे मतलब आ रहा, अपसृत मतलब जा रहा। आज कैसे रखेंगे? तो इसका नाम भी अपसारी है, इसका नाम भी अपसारी है, मतलब जा रहा, अपसारी मतलब जा रहा, तो उसे क्या कहते हैं? तो एक बिंदु पर से जाती है या निकलती, उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, यहाँ तक जिसको डाउट है एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा किसको डाउट है। ठीक, नहीं है तो सभी लोग एक बार थम्स अप बटन दबा दीजिएगा,
अपने दोस्तों के बताते रहिएगा, अपने दोस्तों को पूरा एक वर्ड बाय वर्ड ले जाएंगे, पूरा एक भी क्वेश्चन आपको गलत में एक भी क्वेश्चन में एग्जाम में गलत या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा एकदम पूरा पूरा 80 में से 80 नंबर रहेगा। आप 20 नंबर कभी स्कूल स्कूल के मास्टर को बैगन उगन खिला के ला लीजिएगा, कभी बैगन दीजिएगा उसको, कभी दोस्ती अब कभी स्कूल पढ़ने जाते होंगे, मास्टर से कभी लड़ाई नहीं कीजिएगा अभी, जब तक कहीं कहीं चूचा कहेगा 20 में 20 नंबर दे दे, बस 80 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप लोग जितना पढ़ाई उतना पढ़िएगा, आपको 80 से मिल जाएगा। कोई बच्चा रहता है जो स्कूल के मास्टर से प्रैक्टिकल वाला टीचर से लड़ाई कर देता है, तो उसको अभी बैगन उगन के सब्जी उब्जी खिला के, जिनका हुआ सब्जी खिला के उसको अच्छा अपने बस में कर रहेगा, मतलब मिलता नहीं है, तो आपको 20 में 20 नंबर दे देगा। फिर एग्जाम के बाद उसको जो करना होगा एक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, फिर एक बार फिर से बता एक रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद 2 टॉपिक है, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। देखिए पहला पहला प्रकाश पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को, शून्यवारी के समूह को, ध्यान के समूह क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। पुंज होता है तो उसे किरणों का समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज तीन भाग में होते हैं, प्रकाश पुंज के 3 भाग होते हैं, प्रकाश पुंज के 3 भाग होते हैं, प्रकाश पुंज के तीन भाग होते हैं। पहला समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा संश्लेषित प्रकाश पुंज, तीसरा अपसृत प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, यहाँ समानांतर लिख दिया तो एक दूसरे के समानांतर हो, तो आगे आगे सब तीनों कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। और संश्लेषित प्रकाश पुंज, संश्लेषित मतलब दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं, अभिसारी, अभिसारी मतलब अभी आ रहा, अभिसारी मतलब अभी आ रहा, एक बिंदु पर आएगा। कोई दोस्त को बोलेंगे अभी आ रहा, तो घर आ रहा, कहीं आ रहा हो, घर आ रहा होगा, जैसे आपका भाई कहीं कोई पर्व में घर आ रहा होगा, तो जैसे अभी छठ पूजा है तो आपका भाई कहीं बाहर से घर आ रहा होगा, तो कहाँ है, घर में ना आएगा, तो उसी एक बिंदु पर आएगा, एक बिंदु पर आएगा। तो सब प्रयास कितने कारण एक बिंदु पर आएगा, एक बिंदु पर से बाहर जाएगा, एक बिंदु पर से बाहर जाएगा। जैसे छठ पूजा खत्म होगा, सभी लोग प्रसाद उसाद बांटने के लिए सभी लोग अपने इस तरह में जाएगा, तो उसी प्रकार ये कोई घर से सभी लोग बाहर जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपसृत प्रकाश पुंज, जिसको आप सारे प्रकाश पुंज के भी नाम से जानते हैं। ठीक, सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए, सभी लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए एक बार। ठीक, जल्दी सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, सभी नोट कर लिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आज हमारा पार्ट नंबर 1 था, आज हमारा पार्ट नंबर 1 था। ठीक, आज हमारा पार्ट नंबर 1 था, फिजिक्स के चैप्टर का पार्ट नंबर 1 था। आपको पूरा चैप्टर बाई एक पॉइंट उठा के ले जा रहे हैं। अभी नए है तो अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं, बाद में आपको खींच देंगे बाजोबड़ी भी। ठीक, तो चलिए मिलते फिर अगले क्लास में, सभी लोग पूरा चैप्टर को रिवाइज करके आइएगा। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय।